So now we start question number 1 of exercise 7.1 इन कोऑर्डिनेटर्स। ये कोऑर्डिनेटर्स है, देखो ए सी बी डी एक कोऑर्डिनेटर्स है। इसमें गिवन दिया है कि ये जो ए सी जो लाइन है वो ए डी के बराबर है और ए बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी द डिवाइड दिस एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स, ओके, एंड सो डैट हमें शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओके। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। और ये भी क्वेश्चन में पूछा गया कि बी सी और बी डी का हमें क्या कहना है, ओके। सो हम वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू राइट द गिवन देन कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को मैंने अलग अलग बनाना। इससे क्या होगा, हम आसानी से समझ सकते हैं, ओके। तो पहले हम ट्रायंगल को मेंशन करेंगे कौन सा ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। सो वी शुड राइट दिस वन एज इट एज, ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। हमने ले लिया ए बी सी एंड ए बी डी, ओके। अब ए बी सी का हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए डी। देखो ए सी किससे बराबर है, ए डी के बराबर है। सो दिस वन वी शुड राइट गिवन। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम गिवन लिखेंगे। देन वी राइट ए बी। देखो ए बी, इस ट्रायंगल में भी ए बी आता है और इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है। दैट मीन्स ये जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में आता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन हुआ। देन वी राइट, देखो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, बी ए सी एंड बी ए डी। यस वी कैन राइट बी ए सी इक्वल टू बी ए डी। क्या होगा ये, ए बी बाइसेक्ट। ए बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। इधर दिया हुआ है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी बाय क्या होगा बताओ, एस ए एस। देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, एस ए एस, एस ए एस, ओके। देन वी राइट, yes, can we write BC equal to BD by CPCT? This is the answer, okay. So now we start question number 2. ABCD is a quadrilaterals. तो ABCD quadrilaterals है, ठीक है। इन विच इसमें दिया गया कि AD BC के बराबर है। AD जो है, ये जो AD है वो BC के बराबर है और DAB दैट मीन्स DAB दिस एंगल, ओके, DAB CBA के बराबर है। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि ABD कॉन्ग्रुएंट BAC, ओके। सो एट फर्स्ट हमें क्या करना है, गिवन लिखना है कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। ABD इक्वल टू BC लिखा हमने और DAB इक्वल टू CBA दिया है एंड वी हैव टू गोइंग टू प्रूव दैट नंबर 1 ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देन BD इक्वल टू AC के बारे में बताना है एंड ABD इक्वल टू BAC हमें बताना है, ओके। सो प्रूफ, सो एट फर्स्ट वी हैव टेक ट्रायंगल। देखो हमें क्या बताना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमने इधर बना दिया कि ABD और ABC, हमने इधर BAC बना दिया, ABD एंड BAC, ओके, दिस टू ट्रायंगल। सो फर्स्ट वी मेंशन, पहले हम ट्रायंगल को मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो AD देखो AD BC के बराबर है, हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का AD इस ट्रायंगल का BC से बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन हुआ। सिमिलरली देन वी राइट DAB। देखो DAB, तो DAB किसके बराबर है, DAB इक्वल टू BAC एंगल BAC, सॉरी ABC, ओके। DAB एंड CBA
ये होगा गिवन। देखो DAB एंड CBA, तो ये दो एंगल इक्वल है। देन हमें नेक्स्ट जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, देखो AB एंड AB, देखो इस ट्रायंगल में भी AB आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो AB हम AB क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AB कॉमन, क्या होगी हमारा कॉमन। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कांग्रेंट ट्रायंगल BAC। तो बाई क्या होगा हमारा, बाई क्या होगा बताओ, SAS। देखो SAS बाई SAS। ओके, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ओके, सो नंबर 2 में क्या बताया गया कि BD और AC इक्वल है। यस, जब हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम BD देन ये जो BD है वो AC के बराबर हो सकता है। क्या होगा, बाई CPCT, बाई CPCT। वाई वी ऑलरेडी प्रूव दैट दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो BD इक्वल टू AC हो सकता है बाई CPCT। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली नंबर 3 ऑल्सो एंगल ABD, जिस तरह से हमने नंबर 2 को CPCT किया उसी तरह ABD दिस एंगल, ओके, ABD दिस एंगल इक्वल टू एंगल BAC दिस एंगल, तो ये भी हमारा इक्वल होगा। ये भी लिखें बाई CPCT। ये हो गया हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are the equal perpendicular to line segment AB so that CD is a bisect AB। हमें क्या प्रूव करना है, जो CD जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BO इक्वल टू AO इक्वल बताना पड़ेगा। अगर BO AO के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि CD क्या कर रहा है, AB के बीच से जा रहा है। तो इसके लिए हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहले बताया कि एंगल B और एंगल A इक्वल है, ईच 90 डिग्री, और BC बराबर AD दिया है। एंड सो डैट हमें शो करना है कि CD इज अ बाइसेक्ट AB। ओके, सो एट फर्स्ट वी टेक ट्रायंगल OBC एंड OAD। हमने ये दोनों ट्रायंगल को मेंशन किया। So we have to going to try to prove this two triangles are congruent. Then angle B equal to angle A, first point it each 90 degree. Okay. Then BC and DA, देखो इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल का D बराबर है, AD बराबर है। देन गिवन, देन एंगल BOC एंड AOD बराबर है। देखो ये जो एंगल है, जब भी कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सर इक्वल होता है। तो ओके, सो देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS के रूल के अनुसार। हमें क्या बताना है, वी हैव टू हमें बताना है, सो BO बराबर AO। तो BO बराबर AO क्यों होगा भाई, बाई CPCT, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं बाई CPCT। ओके, सो देयरफॉर CD इज बाइसेक्ट AB। तो ये हो गया हमारा, हमने प्रूव कर दिया। तो इसलिए हमने क्या प्रूव किया कि CD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB, क्योंकि अगर BO अगर AO से बराबर है, इसका मतलब क्या, जो CD जो है वो AB के बीच से जा रहा है, दैट मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4, L एंड M आर द टू पैरेलल लाइन। देखो एक L है एक M है, से दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट बाय द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q। ठीक है, दैट मीन्स P and Q also, this line and this line also parallel, and this line and this line also parallel। ठीक है, गिवन लिखा है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ABC एंड ACD इस दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लेट एज्यूम कर लिया हमने, इसको 1 कर लिया, इसको 2, इसको हमने 3 मान लिया, इसको 4। ओके, सो सी हियर, देखो जब भी हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल CDA। ओके, तो ये हो गया आपका इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC का हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 4। अब देखो एंगल 2 एंगल 4 क्यों बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट एंगल कब होता है, जब भी दो लाइन एनी टू पैरेलल लाइन है। सपोज हमारा P एंड Q पैरेलल है और ये क्या कर रहा है, आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल बराबर हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके,
वाई बिकॉज पी एंड क्यू इज अ पैरेलल। देखो पी एंड क्यू पैरेलल है और ये लाइन क्या कर रहा है, ए सी इस टू पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका ऑल्टरनेट इंट्रायंगल्स आर इक्वल हुआ। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, नाउ ये ए सी देखो जो ए सी जो लाइन है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है। देखो ए सी एंड ए सी, देखो ए सी, तो ये कॉमन हो गया आपका, ए सी कॉमन हो गया। सो नेक्स्ट हमारा हम लिख सकते हैं जिस तरह से 2 और 4 बराबर है उसी तरह 1 एंड 3 बराबर। देखो जिस तरह से ये और ये पैरेलल लाइन है, जैसे एल और एम पैरेलल है और ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके सो देयरफॉर हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए बाय ए एस ए। देखो हमने क्या है, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो हमने प्रूव कर दिया है बाय ए एस ए। ओके सो नो वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। लाइन एल एक लाइन है, वो क्या कर रहा है, ये जो एल लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी एक पॉइंट है जो एल में है एंड बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। ओके तो बी से जो बी क्यू हुआ और बी पी और परपेंडिकुलर बन रहा है किसके ऊपर, आर्म। ओके दैट मीन्स ए पी के ऊपर ए क्यू, दैट मीन्स इट इज 90 डिग्री। ओके और हमें क्या शो करना है कि जो ए पी बी ये जो ट्राइंगल है और ए क्यू बी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एंड बी पी इक्वल टू बी क्यू हमें ये प्रूव करना है। ओके सो लेट हमने गिवन लिखा कि पी और क्यू बराबर है, वही क्यों, क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है। और दूसरी क्या है, हमारा एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, एंगल ए। ओके तो इसका कहने का मतलब है कि इसका हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, बहुत ईजी रहेगा। अगर हम नंबरिंग से करेंगे तो और ईजी रहेगा, तो 1 एंड 2। ओके ओके सो लेट वी टेक द इन ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल में से कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। देखो सो हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बनाया। देखो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल हमने अलग कर दिया जिससे कि हम आसानी से समझ सकें। ओके वी कैन अंडरस्टैंड इजीली इफ वी ब्रेक द फिगर। हुआ देखो तो एंगल क्यू और एंगल पी लिख सकते हैं कि एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी के बराबर है, क्योंकि ईच 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपने देखा है कि जो ए बी है उस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ए बी इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ए बी हम कॉमन लिख लेते हैं, ए बी कॉमन। ओके ओके द नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल बी ए क्यू, दैट मीन्स दिस एंगल को टू दिस एंगल, तो इसको हमने 1 माना था, इसको एंगल 2 माना, तो 1 बराबर। ओके तो ए पी बी है तो हम क्या लिखें, यस ए पी बी द एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके गिवन दैट मीन्स वी कैन राइट एल इज बाइसेक्ट। ओके सो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी क्या होगा, बाय, देखो बाय क्या होगा, ए एस ए। ओके ए एस ए, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नंबर 2 में हमें क्या बताना है कि बी पी बराबर बी क्यू। यस अगर हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बी पी इक्वल टू बी क्यू नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, तो ये होगा बाई सी पी सी टी। दैट मीन्स अगर आपका बी क्यू और बी पी बराबर है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर बी इज इक्विडिस्टेंस। क्या है, इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। ओके तो ये जो बी पी है दैट मीन बी पी से जितना दूर है क्यू से भी उतना ही दूर है।
ओके, सो हमने प्रूव कर दिया। सो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या दिया, कंडीशन दिया हुआ है कि जो AC है वो AE के बराबर है। दे दिया कि ऑलरेडी दिया जो AC है, AC जो हमारा लाइन है वो AE के बराबर है, और AB जो लाइन है वो AD के बराबर है। एंड ऑलरेडी गिवन दैट BAD इक्वल टू एंगल EAC इक्वल है। ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया। तो हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया। कि नंबरिंग इसलिए मैं किया क्योंकि हम नंबरिंग करेंगे तो हमें आसान हो जाता है करने में। ओके, सो इसको हमने एज्यूम कर लिया। 1 इस एंगल का नाम एंगल 1 लिखा, इसका 2 लिखा, इसका 3 लिखा। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट BC इक्वल टू DE। ओके, शो करना है कि BC DE बराबर है। तो हमें ये पहले पता लगाना है कि जो BC और DE किस दो ट्रायंगल में आता है। तो हमने देखा है कि ABC, देखो BC आ रहा है, एंड DE आया है। ओके, तो किसी तरह से अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तब हम क्या कर सकते हैं, BC इक्वल टू DE बाई CPCT। ओके, सो एट फर्स्ट वी हैव टू मेंशन द ट्रायंगल in triangle ABC and triangle ADE। ओके, हमने ABC और ADE बना दिया। सो एट फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि AB बराबर AD। ओके, ये गिवन होगा, हम गिवन लिखेंगे। ओके, सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि AC बराबर AE, ये भी हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, ये गिवन लिखेंगे। देन वी कैन राइट यस, हमें थर्ड पॉइंट चाहिए। तो ऑलरेडी हमने 2 पॉइंट हमने मेंशन कर दिया। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 पार्ट इक्वल चाहिए, तो हमने 2 पार्ट इक्वल बता दिया। तो तीसरा पार्ट हम क्या करेंगे, जो एंगल 1 दिया हुआ है। ओके, तो एंगल 1 तो इसमें नहीं है, तो एंगल 1 का नाम क्या, BAD, जो कि BAD तो नहीं है यहाँ पर, देखो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी राइट एंगल 1 बराबर एंगल 3। वी कैन राइट दिस वन गिवन। तो एंगल 1 बराबर 3। सो ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। सो एडिंग हम क्या करेंगे, एडिंग एंगल 2 टू बोथ साइड। हम क्या करेंगे, एंगल 2 को बोथ साइड हम प्लस करेंगे। तो एंगल 1 के साथ भी एंगल 2 प्लस करेंगे, और एंगल 3 के साथ भी एंगल 2 प्लस करेंगे। देखो ऑलरेडी हमें मालूम है कि एंगल 1 और 3 बराबर है। तो 1 के साथ जितना हम प्लस कर रहे हैं, एंगल 3 के साथ भी उतना ही प्लस कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा बराबर निकलेगा। ओके, लेट्स सी है, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को अगर कंबाइन कर देंगे, देखो ठीक से देखो, एंगल 1 एंड 2 को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है, 1 एंड 2 को अगर मिला देंगे तो क्या मिल रहा है हमें, BAC। देखो BAC मिला है ना, देखो BAC मिल गया हमारा। सो वी कैन राइट एंगल BAC। ओके, उसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 2, 3 प्लस 2, इस एंगल इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये एंगल मिला। देखो ठीक से देखो, तो हमें मिला DAE। देखो तो 3 एंड 2 को हम अगर हम कंबाइन करेंगे तो DAE मिला हमें, तो DAE, तो ये आ गया पर DAE। ओके, सो वी हैव टू गेट, तो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE बाय क्या होगा, SAS। ओके, SAS। ओके, बाय SAS। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू DE। तो इसका मतलब ये होगा कि BC और DE इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। क्या होगा, बाई CPCT। सो क्वेश्चन नंबर 7, AB इज ए लाइन सेगमेंट। देखो AB एक लाइन सेगमेंट है, AB हमारे एक लाइन सेगमेंट है। ओके, हमने इसको एज्यूम कर लिया 3। AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज़ अ मिड पॉइंट। तो P एक मिड पॉइंट है। अगर AB एक लाइन सेगमेंट है, P मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AP बराबर BP। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें। एंड ऑलरेडी गिवन दैट BAD एंड AB बराबर है, एंड EP एंड DP भी। ओके, सो DAP कॉन्ग्रुएंट EBP हमें बताना है, और AD इक्वल टू BE। ओके, सो DAP देखो किस तरह से हमारा जो DAP है, सो DAP से DAP। ओके, DAP ये हमारा DAP है, DAP। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा ये है एक ट्रायंगल है
EBP। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो ऑलरेडी वी नो दैट AP बराबर BP, ये हमें दो साइड इक्वल दिया हुआ है कि AP किसके बराबर है, BP के बराबर है। ओके, द नेक्स्ट हमारा ये जो एंगल है, दिस एंगल ऑल्सो इक्वल, विच वन। ओके, तो एट फर्स्ट वी हैव टेक ट्रायंगल, तो हम इस दो ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP हमने ले लिया। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं कि AP किसके बराबर है, BP। AP किसके बराबर है, BP। ये हो गया P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। ओके, P मिड पॉइंट है। ओके, तो नेक्स्ट हो गया हमारा ये, देखो ये एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है कि EPA दैट मीन्स BAD, हाँ BAD, तो BAD एंड PAD एक ही होगा आपका, PAD लिख सकते हैं हम, PAD एंड नेक्स्ट इज ABE। ओके, ABE मीन्स PBE लिख सकते हैं, PBE, ये गिवन होगा। तो हमें थर्ड एंगल्स निकालना है जिससे कि हम ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो हमारा जो EPA है, ओके EPA एंगल 1 हमने एज्यूम कर लिया कि 1 एंड 2, तो EPA एंड DPB बराबर है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। ठीक है, तो सिमिलरली हमने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है उसी तरह तो हम एडिंग करेंगे, एडिंग बोथ साइड बाय एंगल 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 के साथ भी एंगल 3 प्लस करेंगे और एंगल 2 के प्लस भी एंगल 3 प्लस करेंगे। सो व्हेन वी ऐड एंगल 1 प्लस 3, देखो एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस, देखो एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 एंड 3 मिला तो APD मिला, हमें क्या मिला, APD। यस, वी हैव टू गेट द APD। Similarly, angle 2 plus angle 3, so we have to get this angle. Okay, see, get angle 2 plus angle 3 देखो BPE, so BPE। okay, देखो BPE मिला हमें और APD मिला। okay, so therefore we can write कि triangle DAP congruent triangle EBP by क्या होगा हमारा SAS। ओके, SAS। ओके, सो ये नंबर 1 हो गया। और नंबर 2, सो व्हेन वी हैव टू प्रूव दैट, जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि AD और BE बराबर है बाई CPCT, AD इक्वल टू BE बाई CPCT। ओके, वाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसका जो AD है वो BE वो भी इक्वल होगा बाय CPCT के अनुसार। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7।